नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आई हूँ कि बिहार की आरपी मेरिट लिस्ट अब आना शुरू हो गया है बिहार के कुछ जिलों का। तो आप बिहार के किसी भी जिले से हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा नोटिस आपको दिखाने वाली हूँ। किस जिले में काउंसलिंग डेट शुरू होने वाला है उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ, और क्या क्या आपको लेके जाना है, क्योंकि आपको पता है कि दोबारा से जो बिहार की आरपी का जो वैकेंसी है, इसका जो नया नोटिस है वो जारी हुआ है जब से आरक्षण का मामला उठा है। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो छोड़ के देखेंगे तो आपको कोई भी बातें ठीक से समझ में नहीं आएंगी। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि मैं दरभंगा में हूँ, तो दरभंगा जिले में सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि एक नोटिस सामने निकल के आया है काउंसलिंग को लेके, बिहार की आरपी मेरिट लिस्ट को लेके। उसके बाद में बाकी की जितने भी जिले हैं उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि इसमें क्या बताया गया है। तो जैसे कि हम दरभंगा जिले में जाते हैं और पहले भर्ती वाले सेक्शन में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिगार्डिंग अपलोडिंग द लिस्ट फॉर सिलेक्शन ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ केआरपी अंडर महादलित, दलित, माइनॉरिटी एंड ओबीसी अक्षर आंचल योजना एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है और ये आज का ही है, 25/8/2024 ये आपका नोटिस निकला है। तो आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको केआरपी का जो जल्द से जल्द जो नोटिस है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी नया अपडेट होता है तो मैं बताती हूँ आपको। तो मेरा अगर मेहनत आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए फिर एक 24 तारीख का भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे SC कैटेगरी का जो लिस्ट है वो भी निकल के आया है। तो मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं अच्छे से आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। तो अभी शॉर्ट में दिखा देती हूँ कि 24 तारीख का ये नोटिस सामने निकल के आया है, और 25 तारीख का जो अभी मैंने आपको दिखाया उसमें बाकायदा बताया गया है कि आपको काउंसलिंग कब से जाना है, किस दिन कितने बच्चों को जाना है और कहाँ जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, सब कुछ ही आपको इसमें डिटेल में बताया गया है। तो सारे ही नोटिस मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ। और आप दरभंगा से नहीं भी हैं, बाकी ज़िले से भी हैं, तो देखिए आपको पता है कि आरक्षण का मामला चल रहा था। उसके बाद मैं 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि नए तरीके से नया रोस्टर जारी किया गया है, तो वो आपका सभी जिलों का अब लगातार आने वाला है। अभी आपके जो आज के तारीख में 25/8/2024 के डेट में जो नोटिस आया है, देखिए वो आपके सामने निकल के आया है। ऊपर में लिखा हुआ है कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा, और यहाँ पे प्रेषक में और यहाँ सेवा में लिखा हुआ है सब कुछ। तो अब मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके आती हूँ। विषय में यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो विषय में लिखा है महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अक्षर आंचल योजना अंतर्गत केआरपी के रिक्त पदों पर चयन हेतु सूची एवं सूचना अपलोड करने के संबंध में, मतलब सूचना भी जारी किया गया है और सूची लिस्ट भी आपका जारी किया गया है। और इसका डिटेल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको इन डेट्स में आपको काउंसलिंग के लिए आना है। तो क्या डेट्स है वो भी अभी आपको मैं पूरा अच्छे से दिखाने वाली हूँ। तो थोड़ा भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, कुछ भी आपके मन में प्रश्न आ रहा है, तो वो भी आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इतना दिन से थोड़ा बिजी चल रही थी, नहीं कमेंट का रिप्लाई दे पा रही थी, लेकिन अभी मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो ये है आपका डेट्स। देखिए आपका शुरू हो रहा है 27/8/2024 से। आज आपका 25 है, आपका कल गैप छोड़ के परसों से आपका काउंसलिंग चालू है। तो यहाँ पे आपका डेट है, देखिए 27, 28, 29, 30 और 31। और यहाँ सीरियल वाइज दिया है कि 1 से 100 वाले 27 को, 101 से 200 वाले 28 को, इस तरीके से दिया हुआ है। समय आपका 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। और स्थान क्या है, तो साक्षरता कार्यालय, शिक्षा भवन, करमगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। ठीक है, और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो ऑनलाइन किए गए सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र, ऑनलाइन किए गए जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन किए गए आवासीय प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र की प्रति, आधार कार्ड, ऑनलाइन किए गए प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, और सब कुछ लिखा है। और आपत्ति, देखिए यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने का भी जो डेट है वो भी यहाँ बता दिया गया है कि आपको जो आपत्ति, अगर आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होता है आपके हिसाब से, तो आपको आपत्ति 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपको वहाँ दर्ज करना होगा। अगर आपको पूरा का पूरा नोटिस चाहिए तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप ये नोटिस पूरा निकाल कर पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। फिर भी आपको कष्ट हो तो सिर्फ आप मुझे नाम बताइए, मैं आपका नाम ढूंढ के बताऊंगी कि आपका इस लिस्ट में है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो लिस्ट निकाला गया है वो सिर्फ SC कैटेगरी के लिए निकाला गया है। तो यहाँ जो दरभंगा ज़िले में टोटल जो आपका पोस्ट है केआरपी का वो 18 है, और 18 में जो रिक्त पद हैं वो सिर्फ 4 ही हैं। तो 4 में आपका कुछ कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है, तो इसमें सिर्फ 80 कैटेगरी का निकाला गया है। अब देखना ये है कि बाकी की कैटेगरियों के लिए जो लिस्ट है वो कब निकलता है, और उन लोगों का काउंसलिंग क्या उसी दिन में होगा, उसी डेट में होगा, कि अलग से उनका डेट निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल पॉइंट्स बना है वो 110 है, इसमें एक्सपीरियंस भी आपका 30 ऐड है।
तो इस तरीके से सारे बच्चों के नाम है। तो सारे बच्चों का नाम यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा दे रही हूँ कि इतने बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है। और यहाँ पे सब कुछ यहाँ डिटेल में आपका कैटेगरी तो ऐसी है, बाकी माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका 10th में कितने मार्क्स हैं, आपका 12th में कितने मार्क्स पॉइंट्स बने हैं, ये सारे ही पॉइंट्स इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब मैं आपको वो नोटिस दिखा रही हूँ जो आपका जो वैकेंसी निकला था उसमें बताया गया था कि किस जिले में कितना वैकेंसी निकला था, किस कैटेगरी का निकला था। तो पूरा का पूरा जो है नोटिस मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि दरभंगा जिले में कितना टोटल पोस्ट था और किस कैटेगरी के लिए कितना है, और सिर्फ एससी कैटेगरी के यहाँ पे क्यों निकाला गया है, बाकी अगर कैटेगरी है तो उसमें कितना पोस्ट है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब दरभंगा जिले से नहीं भी आते हैं, अब बिहार के दूसरे ज़िले से भी आते हैं, तो आप भी अगर ये सब देख के रखेंगे, पहले से समझ के रखेंगे, तो आपको आसानी रहेगा। जब आपके ज़िले का बारी आएगा, आपके ज़िले का काउंसलिंग होगा, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो लिस्ट सामने आया है, इसमें देखिए आपका जो दरभंगा दिख रहा है वो नीचे से दूसरे जगह पे है, ठीक है। तो नीचे से जब आप इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ टोटल जो पोस्ट है वो 18 है, और जो रिक्त पद है वो आपका सिर्फ 4 ही है। यहाँ मैं हाईलाइट करके भी आपको दिखा दे रही हूँ, आप चाहेंगे तो इसको हाईलाइट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगा। तो टोटल जब आपका 4 पोस्ट है तो ये देखना है कि आपको कैटेगरी वाइज कितना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रहा है, यूआर दिख रहा है, एबीसी दिख रहा है, उसके बाद एससी। तो एससी कैटेगरी को देखिए जब आप नीचे से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 ही जो है सीट है केआरपी का है। तो यहाँ अभी एससी कैटेगरी का ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। बाकी अभी ईबीसी का 1 सीट बाकी है यहाँ पे, तो उसका भी लिस्ट जारी नहीं किया है। तो जो लोग भी ईबीसी कैटेगरी के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपका कोई लिस्ट आता है तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी। अब देखते हैं कि और एक जो सीट है वो किसका है, तो एसटी कैटेगरी का, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 1 है, तो टोटल हो गया आपका 4 में आपका एससी कैटेगरी का ही सिर्फ मेरिट लिस्ट है। अब बाकी ईबीसी और एसटी वालों का मेरिट लिस्ट आना बाकी है और काउंसलिंग होना बाकी है, ठीक है। तो ये तो बात रहा दरभंगा जिला का। अब मैं आपको दूसरे जिलों का भी जानकारी दे देती हूँ कि किन किन जिलों में केआरपी का नोटिस आया है। अभी मैं आपको बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, डिस्ट्रिक्ट के जिला के वेबसाइट में जाके आपको कुछ जिलों का लाइव अपडेट देने वाली हूँ कि किन किन जिलों में केआरपी का नोटिस कोई आया है कि नहीं। तो सबसे पहला है आपका बक्सर जिला। बक्सर जिला में देख लेते हैं कि कोई नया नोटिस आया है कि नहीं। तो भर्ती वाले सेक्शन में जाएंगे, पहले नोटिस में जाएंगे, नोटिस के बाद हम भर्ती वाले सेक्शन में जाएंगे। और आपको पता ही है कि देखने का तरीका यही है, चाहेंगे तो आप भी अपने मोबाइल से, अपने गूगल से जाके आप सर्च मार सकते हैं और टाइम टू टाइम इसको अपडेट ले सकते हैं। क्योंकि तो देखिए यहाँ पे आपका बक्सर में कोई भी नोटिस सामने निकल के नहीं आया, आपको साफ साफ दिख रहा है कि बक्सर ज़िले में नहीं है। अब तो हम दूसरा जिला देखते हैं कि क्या है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि आप अपने से भी खुद से चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे चैनल पे पूरा 100% भरोसा कर सकते हैं कि केआरपी का कोई भी नोटिस आएगा तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ और पूरा बनाती भी हूँ मैं, ठीक है। छोटा से भी नोटिस आता है तो मैं केआरपी का जरूर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है कि अगर आपको अपने जिले का केआरपी का कोई भी नोटिस के बारे में जानना है तो चलिए अब हम आए हैं गया जिले में। गया जिले में बहुत पहले काउंसलिंग हुआ था, लेकिन क्योंकि आरक्षण का मामला बीच में फंसा था, तो अब देखते हैं कि दोबारा से कोई नया नोटिस आया है कि नहीं। हो सके तो दोबारा से संशोधित करके कुछ नया नोटिस निकल के आया हो। तो गया में सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें अपडेट है केआरपी को लेके। तो वही है, फिर नोटिस में जाएंगे, नोटिस के बाद भर्ती वाले सेक्शन में जाके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं, लेडी सुपरवाइज़र का कोई नोटिस दिख रहा है, ठीक है। केआरपी का नोटिस यहाँ गया जिले में भी आपको नहीं है। तो चलिए अब हम दूसरा जिला चेक कर लेते हैं। अब हम आए हैं भोजपुर जिला में, ठीक है। भोजपुर जिला का चेक कर लेते हैं कि भोजपुर का अभी क्या हाल है केआरपी को लेके, क्योंकि अभी जब आना शुरू हो गया है तो धीरे धीरे अब सारे जिलों का आएगा। तो अभी लाइव अगर आया होगा तो आपको दिख जाएगा कि भोजपुर जिले से जो भी लोग हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी मिल जाएगा कि इनके ज़िले में केआरपी का कोई नया नोटिस आया है कि नहीं। तो देखिए वही मैं चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेट स्लो है। तो जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ भी कोई आपका नोटिस नहीं है, केआरपी का नहीं है, होमगार्ड का है। तो अगर ये काम का है तो ये नोटिस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं, विकास मित्र का है लास्ट, उससे पहले होमगार्ड का है, उसके बाद आपका केआरपी का कोई नोटिस नहीं है। अब देखते हैं कि अगला जिला, बस 1-2 जिलों को और मैं चेक करके आपको बता देती हूँ, बाकी की जो अपडेट रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अररिया जिला के यहाँ चेक कर लेते हैं। अररिया जिले में वैसे आपत्ति दर्ज करने के लिए भी आ गया था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण को लेकर फिर से अगर संशोधन हुआ हो तो उसके रिगार्डिंग भी कोई अगर नया नोटिस आया हो तो वो मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर आपका नहीं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का नोटिस आया हुआ है 6/8/2024 का, केआरपी का नोटिस नहीं है।
तो दोस्तों आपको मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? मैंने यहाँ पे 3-4 जिलों को दिखा दिया और दरभंगा जिला को भी दिखाया कि नया नोटिस आया है। तो आप लोग को अब सब्र रखना है। अब आपका जो नोटिस है आना चालू हो गया है बिहार के हर जिलों का, तो धीरे धीरे आएगा। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।